भगवान श्री कृष्ण के उन संदेशों से जुड़ेंगे जहां उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर अपना आदेश दिया कि यह तो तुम्हें करना ही चाहिए। जहां गीता ये कहती है तुम ये करो, तो उसको समझना कि यह अनिवार्य है, करना चाहिए। चाहिए से भी अलग हटकर कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए। श्री कृष्ण भगवान के अनेक नाम हैं। एक नाम अच्युत शब्द, जिसका मतलब है जो अपने स्वरूप से कभी डिगे नहीं, अटल है, अडिग है, अडोल है, और जिसका नाम आपको भी अडोल कर दे, जो स्थिरता दे दे आपको, बेचैन मन को जो शांत कर दे, पीड़ित मन को जो अपनी शांति में समाहित कर दे। तो ऐसा प्यारा नाम है श्री कृष्ण का। और अरिसूदन भी उन्हें कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, अरि कहते हैं शत्रु को, सूदन मतलब नष्ट करने वाला। भाव तो यही है जो शत्रुता को भी नष्ट कर दे। भगवान का प्यारा नाम हमारे भीतर के और बाहर के सभी शत्रुओं को जो नष्ट करे, भीतर के शत्रु जो हमें हर पल दुख और पीड़ा दे रहे हैं, और बाहर जहां हमारे व्यवहार और हमारे कर्म दूसरों के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। कृष्ण नाम भगवान को गोविंद भी कहा गया है, जो अंतर्यामी है, जो हमारे भीतर की हर चीज को जानता है। हम कुछ सोचते हैं और बाहर कुछ बोलते हैं, तो वो दोनों को देख रहा होता है। अंदर वाले भाव को भी देख रहा है, बाहर वाले भाव को भी देख रहा है। इसलिए वे कृष्ण हैं। कर्षयति आत्मवत करोति अनंत्वेन, जो आकर्षित करे और अपना स्वरूप प्रदान कर दे और अपने आनंद से भर दे, वही तो कृष्ण है। तो ऐसे प्यारे कृष्ण के आदेश हम सब के लिए जो हैं, उन आदेशों को हम लोग सुनेंगे कि हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या ऑर्डर दिया उन्होंने। तो एक श्लोक है जहां 6 अध्याय के 46वें श्लोक में अंतिम कड़ी में कहा, तस्मात् योगी भवा अर्जुन, इसलिए तुम योगी बनो। तो कोई पूछे कस्मात् योगी भव, किस लिए योगी बने? तो प्रश्न अपनी जगह बहुत उचित है। कृष्ण कहते हैं इसलिए योगी बनो, और कोई प्रश्न करे किस लिए योगी बनो, तो बड़ा अद्भुत उत्तर है। उत्तर ये है कि तुम जो सारा दिन चेष्टा करते हो दुख से बचने की, अपने आनंद को पाने की, तुम सदा कोशिश करते हो अपनी अशांति से बाहर आने की, और तुम्हारी चेष्टा होती है कि मेरी शांति भंग ना हो। तो योग है उस आनंद से जुड़ने का नाम, उस शांति से जुड़ने का नाम, उस बेचैनी से बचकर आप अपने अंदर के चैन से जुड़ सकें, उसी का नाम योग है। योग कोई बाहर
जो फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है वो योग नहीं है। यहां योग से मतलब है जुड़ जाना, युक्त हो जाना, संयोग हो जाना, जिससे तुम बिछड़े हुए हो उससे तुम्हारा मेल हो जाए। क्योंकि एक शब्द है विभक्त या वियोग, जिससे तुम्हारा वियोग हुआ है उससे तुम्हारा योग हो जाए। तुम अशांत हो, तुम परेशान हो, तुम बेचैन हो, तुम दुखी हो, तो उसका मतलब दुखी है मतलब सुख से वियोग हो गया है। परेशान हो, बेचैन हो, क्योंकि तुम चैन से तुम्हारा वियोग हो गया है। तुम अशांत हो तो इसका मतलब शांति से वियोग हो गया। तुम जब आनंद से तुम्हारा वियोग हो जाता है, बिछुड़ जाते हो, तो उसी के कारण तुम हर पल दुखी हो। दुखी होना ही है कि सुख से वियोग हो गया। गरीब होने का मतलब यह है कि अमीरी से बिछड़ गए हो, समृद्धि से बिछड़ गए हो। रोगी हो गए हो तो इसका मतलब है कि तुम स्वास्थ्य से बिछड़ गए हो, तुम अपने स्वास्थ्य से दूर चले गए हो। तो उससे योग हो जाना, उससे मिल जाना, उससे जुड़ जाना, इसलिए कृष्ण कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए तुम योगी बनो, इसलिए योगी बनो कि जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारी चीजें खो गई हैं, उन्हें पाना जरूरी है, उनसे मिलन होना जरूरी है। इसलिए योगी के लिए नियम है कि जो उस योग से जुड़ना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। मितभाषी, मिष्टभाषी, हितभाषी, व्यवहार में ये अंतर लाना पड़ेगा। एक तो जो दुख तुम्हारी तरफ अपने आप चला आता है, खिंचा चला आता है, कारण के तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है उसके कारण तुम्हारी वाणी कड़वी हो गई, तो कड़वाहट कड़वाहट को खींच रही है, क्रोध क्रोध को खींच रहा है। तुम बेचैन हो तो बेचैनी आगे बांट रहे हो, तो इसलिए बेचैनी तुम्हारी तरफ और आ रही है। तो मितभाषी और मिष्टभाषी और हितभाषी, ये तीनों शब्दों को याद करना। एक, जब भी बोलो मित और मिष्ट। मित का अर्थ होता है लिमिटेड, नपा तोला, लिमिट में रह करके बात करो, सीमा से बाहर मत जाओ, मर्यादा से बाहर मत जाओ। उतना जितना बोलना उचित है। तुम बहुत बोलकर किसी को प्रभावित करना चाहते हो, नहीं, उसे और दुखी कर दोगे। तुम दूसरे को दबा लेना चाहते हो अपने बोलने से, लेकिन वो दबेगा नहीं। जब तक तुम हथौड़े मार रहे हो शब्दों के, बात नहीं बनेगी। तुम अपने शब्दों से हृदय तक पहुंचो ना, जैसे चाबी ताले के हृदय तक पहुंचकर उसे खोलती है। हृदय तक ताली पहुंचती है, चाबी पहुंचती है तो ताला खुलता है। आप भी हृदय तक पहुंचिए शब्दों से। शब्दों से कोई दिल में उतरता है और कोई दिल से उतरता है। दिल से मत उतर जाओ। तो मितभाषी, योग का मार्ग इसलिए योगी हो क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में जिससे बिछड़ गए हो उससे तुम्हारा मेल होना बहुत जरूरी है। तो आदेश दिया, और पूरी मानवता के लिए आदेश दिया श्री कृष्ण ने। पूरे मानव समाज के लिए आदेश दिया कि मेरा हुक्म है, मेरा संदेश ही नहीं है। संदेश अलग है, आदेश अलग है, उपदेश अलग है, मैसेज अलग है। प्रीचिंग कर देना, टीचिंग कर देना वो अलग हो सकता है, लेकिन जहां सीधा सीधा ऑर्डर है, जहां पर सीधा सीधा कहा गया ये तो तुम्हें करना ही होगा। किसी को दुखी देखने के बाद कोई व्यक्ति कहे ये नहीं करना, ये करो, तुम्हारा जो कुछ खो गया है उसे पाना चाहते हो तो क्या करना है? बोलने में नफा तुला बोलिए,
अभी से मन में भावना रख लीजिए कि मेरे बोलना कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं अधिक तो नहीं बोल गया। नाप तोल के बोलिए, थोड़ा अभ्यास, थोड़ी प्रैक्टिस। और दूसरी बात, जो बोल रहे हो मित भाषा तो हुई, अब वो मिष्ट भाषा भी है या नहीं? अब एक ही कड़वा वाक्य बोलकर कोई चला जाए, खलबली पैदा कर दे किसी को, तो मित संभाल कर नपतुला बोलना और मिष्ट मधुर बोलना। लेकिन कभी कभी आग लगाने के लिए भी लोग मीठा बोलते हैं, थोड़ा भी बोलते हैं। अब अगला शब्द है हितभाषी, हित को ध्यान में रखकर बोलना। ये साधक के लिए आवश्यक है, ये उसके लिए आवश्यक है जो इस जिंदगी को भी आनंद से भर लेना चाहता है, इस लोक को भी सुधार लेना चाहता है और उस परलोक को भी सुधार लेना चाहता है, जो दोनों लोकों में, इस दुनिया में और उस दुनिया में, दोनों दुनिया में आनंद लेना चाहता है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं और, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण यही तो एक विधि है कि कठोर, कड़वा, नुकीला, चोट पहुंचाने वाला, हिंसा पैदा कर दे, अंदर तक तोड़ दे, किरच किरच कर दे, ऐसे शब्दों से बोलने से बचना सीखे। क्रोध में जब आदमी आता है तो फिर उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो कुछ बोले जिससे अगले आदमी को ज्यादा दर्द हो। और जब हम टॉन्ट कसते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा बोलते हैं, उसमें भी पूरी कोशिश होती है कि ऐसा कुछ चिंगारी फेंकी जाए सुलगती रहे देर तक, और इसी में ताना कशी चलती है। कुछ नहीं बना तो ऐसे ताने मार के आएंगे कि जो बींद दे आदमी को, आर पार कर दे। और बड़ा संतोष लेते हैं लोग कि ऐसे ताने मार के आए, याद करेंगे सबके सब। लेकिन ये ताना जिससे आपने तनाव पैदा कर दिया, तो रुकेगी तो नहीं बात कहीं। तो ध्यान रखना कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम योगी बनो, अपने योग को साधो। भोगी हो, वियोगी हो, रोगी हो या फिर योगी हो। जो योग नहीं साध पा रहा है तो फिर रोगी होगा, और भोगी बनकर इस दुनिया में लगातार उस स्थिति में पहुंच जाएगा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि ने कहा था, जिसने राज सत्ता का भोग किया और फिर वन में रहकर तप किया। तृष्णा न जीर्णा, किसी की भी तृष्णा, किसी की भी प्यास कभी खत्म नहीं होती भोगों के प्रति। वयमेव जीर्णा, आदमी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़ा, अशक्त, असमर्थ, असहाय, रोग से भरा हुआ, वहां तक पहुंच जाओगे। मन का रोगी, तन का रोगी, बुद्धि का रोगी, हृदय से भी रोगी, सब तरह के रोग आकर बैठ जाएंगे, लेकिन प्यास अंदर की जाएगी नहीं। इसलिए क्या कहते हैं कि तुम कहते हो कि वक्त बीत गया, कालो न याता वयमेव याता। वक्त नहीं बीत रहा, तुम बीत रहे हो। हमने बड़े बड़े जमाने देखे हैं, सारे जमाने ने आपको देख लिया, बीत गई। और उम्र ऐसे हाथ से निकल जाती है जैसे हाथ में हथेली में पानी रख कर के कोई मुट्ठी में बंद करे तो उंगलियों के बीच से जो पोर के साथ साथ से बूंदे सरकती सरकती नीचे गिर जाती हैं, ऐसे उम्र ढल जाती है देखते देखते। इसलिए ये बात ध्यान में रख लीजिए कि मार्ग वो अपनाइए जिस मार्ग को
पकड़कर आप अपने जीवन में सुख भी लाएं, शांति भी लाएं, चैन भी लाएं, तृप्ति भी लाएं, प्रसन्नता को भी लेकर के आएं। तो इसलिए कहते हैं कि न किसी के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में। कोई चीज जिंदगी में नहीं है, उसकी पीड़ा में ही मत जीना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये बड़ी मुसीबत होती है जीवन में। 32 दांतों के बीच में एक न रहे तो जीभ बार बार वहीं जाती है, वहीं जाकर के छेड़ेगी और कहेगी ये नहीं है। अब पूछें जो 31 है उनकी भी तो बात करो, जो तुम्हारे पास है उसकी तो बात करो। जो हमारे पास है वो तो हम ध्यान देते ही नहीं, लेकिन जो नहीं है बस ये नहीं है। काश ये होता तो मैं कितना सुखी होता। जो पा लिया उसे भूलते जाते हैं, जो नहीं पाया, जो खो गया, बस उसका ध्यान बार बार रहेगा। तो अभाव में न जियो। इसी को 99 का चक्र कहते हैं। 99 का चक्र हम लोग जो है कहानियां सुना करते हैं, जिसका सार यही है कि सेठ बार बार अपने गुरु जी के पास जाकर के कहता है सब कुछ है, नींद ठीक नहीं, चैन है नहीं, शांति है नहीं, नौकर चाकर बहुत हैं, वफादार कोई भी नहीं, परेशानियां इतनी हैं और इतना बिजी हो गया हूं, रात को भी हिसाब किताब करते करते सोता हूं और सवेरे भी उठते ही हिसाब किताब में लग जाता हूं। जिंदगी हाथ से जा रही है, मन में चैन बिल्कुल नहीं। खुशी क्या होती है भूल गए हम। गुरु जी ने कहा बेटा 99 के चक्कर में पड़े हुए हो और ज्यादातर जीवन में एक ही समस्या रह गई है, जो नहीं है उसके बारे में सोचते जा रहे हो, जो तुम्हारे पास है उसका शुक्र नहीं मनाते, उसका धन्यवाद नहीं करते, उसके लिए तुम प्रसन्न नहीं होते, बिजी इतने हो कि कभी अपने लिए छुट्टी नहीं लेते। तो तुम ये तो देखो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ी हुई है और कहती है जब तुझे फुर्सत मिलेगी तो खाली होगा, शांत होकर बैठेगा तो फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगी। अब तुम तो न जाने क्या क्या चीजों से मिल रहे हो। अब अगर उन सब चीजों से मिलोगे तो खुशी जो है बाहर रह जाएगी, वो दरवाजे पर खड़ी है। सेठ कहता महाराज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एक बात बताओ, बराबर वाला मजदूर जिसकी झोंपड़ी मेरे कोठी के साथ में है, रोज कमाता है, रोज खाता है, रात को गाना वाना गा करके सो जाता है और उसकी पत्नी, उसका बच्चा, तीनों लोग बैठ करके, और ढोलक भी नहीं उनके पास, तसला बजाते हैं बैठ के और उसी में आनंद मना करके सो जाते हैं। टीवी रेडियो कुछ भी नहीं और खूब हंसने की आवाजें आती हैं, हट्टे खट्टे हैं, खाना भी कोई बहुत बढ़िया नहीं खाते, सेहत भी बिल्कुल ठीक है। और अगर उनसे कहें कोई कमी तो नहीं है, कुछ बता देना, बोले भगवान का दिया सब कुछ है, चैन की नींद सोते हैं, बच्चा बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत अच्छी है। पत्नी से पूछे वो कहते मेरा पति बहुत अच्छा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है हम उनको बोलते हैं कि कभी कुछ थोड़ा बहुत नाच कूद लिया करो। बोले जब किसी की बारात निकलती है ढोल उसके बजते नाचते हम हैं। पराए ढोल सुनकर के क्यों नाचते? बोले अपने आंगन में खड़े होकर के जो ध्वनि आ रही है उसमें आनंद मना लेते हैं। जरूरी तो नहीं है कि अपने घर में ढोल लेकर आए, जो बज रहे हैं वो भी तो फ्री के बज रहे हैं, वो आनंद मना रहे हैं उधर महाराज, हम ही दुखी हैं। संत बोले एक दिन तुम्हारे घर में आएंगे, देखेंगे घर में गए। सच में बराबर वाले आदमी की झोंपड़ी में बड़ी खुशहाली है। उसने देखा कि उसकी वाइफ काम करती है तो अगर वो चटनी पीस रही सिलबट्टे पर कुछ गुनगुनाते हुए, चक्की पीस रही है तो कुछ गाते हुए, और बात भी ऐसे करते हैं घर में, ऊंची नीची बात नहीं होती, मीठे ढंग से बोल रहे हैं।
और मसालों की जब उनके घर में भोजन बनता, मसाले की खुशबू आती है, सेठ कहता है हम तो मसाला खा लें तो पेट में गड़बड़ होने लग जाती है, और ये ऐसी मोटी बाजरे की रोटियां खा रहे महाराज, हमको तो पचती भी नहीं। गुरु ने कहा ज्यादा हिसाब किताब मत लगाओ, बात बस इतनी है कि तो अभाव में जी रहा है और वो स्वभाव में जी रहा है। और ये याद रख, न अभाव में जीना है न किसी के प्रभाव में जीना है, जीना है तो बस अपनी आत्मा के स्वभाव में जीना है। आत्म स्वभाव में जीना शुरू करोगे तुम्हें आनंद आएगा। वो बोले महाराज कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा बेटा तू 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है और वो नहीं पड़ा हुआ। क्या होता है ये 99 का चक्कर, 99 का हेर फेर क्या होता है? गुरुजी ने कहा जो तू कर रहा है बस वही 99 का चक्कर है। अभी इतना हुआ इतना और हो जाए, इतना कमाए इतना और कमा लो। तो तुम धन तो कमाने में लगे हो और चीजें बढ़ाने में लगे हो, लेकिन अपनी शांति कमाने में तो नहीं लगे हो। अपनी नींद के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो, अपने घर के प्रेम की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर भी तुम लापरवाह हो गए, अपने मन पर लापरवाह हो गए, भगवान के प्रति लापरवाह हो गए। बस एक ही तरफ लगे हुए हो, इतना पैसा हो गया ये और हो जाए, कारोबार यहाँ तक गया है यहाँ और बढ़ जाए, ये चीजें इकट्ठी कर ली ये और हो जाए, इतनी गाड़ियाँ आ गई ये गाड़ी और हो जाए, इतनी जमीन हो गई ये और हो जाए। ये 99 का चक्कर है महाराज। ये मुझे ही लगा हुआ या दुनिया भर को? बोले जितने भी दुखी लोग दिखाई देते हैं ना, जिनको कहते हैं कुछ योगी हैं और कुछ वियोगी हैं, जो वियोगी लोग हैं वो ऐसे ही अपने दुख से जुड़े हुए हैं और अपने सुख से वियोग लिए बैठे हैं। महाराज इसको भी लग सकती है कि बीमारी जो बराबर में रहता है? बोले लग सकती है, छूत की बीमारी है, लग जाएगी। महाराज इसको लगा के दिखाओ आप, तो हम तो तब माने। गुरुजी ने कहा तो रात को 99 रुपए पोटली में बांध के फेंक देना और देखना कि वहां भी शुरुआत हो जाएगी। और वो जमाना ही कुछ इस तरह का था। चांदी के 99 सिक्के बांधकर एक पोटली में फेंक दिए गए और सवेरे जैसे ही घर के अंदर से पहले तो महिला उठी, उसने जो सामने देखा पोटली पड़ी हुई है, खोली, गिना तो गिनते ही 99 निकले। तो उसने कहा 99 तो हो ही नहीं सकते, होंगे तो 100। मुंह धो करके आई, दोबारा गिना। अब दोबारा गिनने के बाद उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, पति को जगाती हूँ। जगाया और कहा कोने में ले जाके, आप देखो ये मिला है घर में पड़ा हुआ, लगता है कोई देवता आया होगा देकर गया परमात्मा से। अब वो भी बोले तू भगवान गलती से गिन रही है, मैं भी प्रार्थना कर रहा था और मैंने उससे कहा लूंगा तो 100 ही लूंगा, 100 से कम नहीं लूंगा, रोज यही बोलता था। उसने भी मुंह धोया और उसके बाद में हाथ वाथ धो करके और एक बार हाथ जोड़े भगवान को, और फिर जो गिना 99 निकले, 99 निकले। तो बोले तूने 2 बार गिन लिए? बोले 2 बार गिन लिया। बोले मैंने भी गिना 99 है, तो मैंने तो मांगा था 100, तो एक कम क्यों दिया? और फिर उसने कहा भगवान उसने तो 100 ही दिए हैं, लगता है 1 रुपया थैली का काट लिया है। रेशम की थैली में है ना, हिसाब किताब का पक्का है भगवान। अब दोनों बैठ गए कोने में और बोले देखो और तो सारी बातें बाद की, ये 100 कैसे हों इसके बारे में सोचो। पत्नी बोली जी ऐसा है 1 रुपया रोज कमाते हो, आधे में गुजारा होता है।
और आधा और कामों में लग जाता है। तो ऐसा करते हैं कि 50 पैसे मतलब 8 आने रोज बचाना शुरू करते हैं ना। पति बोला अगर रात को खा के नहीं सोएंगे तो चैन की नींद नहीं आएगी। बोले बाद में नींद लेते रहना ना, थोड़ा एक बार सो तो हो जाए, आड़े वक्त पर काम आएंगे। और उस दिन जो जैसे वो हर दिन उठता था, पहले भगवान को प्रणाम करता था, फिर एक्सरसाइज वगैरह करता था, खुश होकर के दिन का स्वागत करता था, उस दिन भूल गया, सिक्कों में ही लगा रहा। और उसके बाद यही हुआ कि रात को भी हिसाब करते करते सोया है और बाद में रोज हिसाब करने लग गया। गुस्सा उसको भी आने लगा, तनाव घर में बढ़ गया, चिंता की लकीरें उभरने लग गई। और एक दिन सेठ ने जाकर के कहा, गुरुदेव उस घर में भी वही सब शुरू हो गया जो मेरे घर में शुरू हुआ था। वो अंदर से तो सोच रहा अमीर होता जा रहा हूं, लेकिन लगता है परमात्मा ने जो अमीरी दी थी उससे दूर हो। बस यही ध्यान में रख लीजिए कि पूरी दुनिया जो नहीं है उसका दुख मनाने में लगी हुई है, लेकिन जो भगवान ने दिया हुआ उसका सुख कोई मनाने को तैयार नहीं है, उसके लिए खुश नहीं है। जब आप योगी बनते हैं तो जो आपको दिया गया उसका आनंद मनाते हैं, लेकिन जो नहीं है, जिस तरफ चलना है उसके लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन उसके प्रयास में अपनी खुशी को नहीं भूला जाता। इसलिए क्या करना होगा, इस पर आइए थोड़ा सा विचार कर लें कि योग की इस दुनिया में चलने के लिए, योगी हो जाने के लिए कुछ कार्य बहुत आवश्यक हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी उस स्थिति से जुड़ जाए जहां आपको संतुष्टि मिले, चैन की नींद मिले, चेहरे पर प्रसन्नता रहे, तो उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले 3 शब्द याद कर लेना। 1, वर्तमान में जीना सीखिए। 2, जानते हुए करना सीखिए। 3, जागरूक रहना सीखिए। अब इनको थोड़ा समझ लें। वर्तमान में जीना सीखना है, ये पहले नंबर की बात है। जिसे भी अपनी जिंदगी में खुशियां, आनंद, शांति, प्रसन्नता, अनंत प्रेम और अनंत वह समृद्धि चाहिए जिस समृद्धि को पाकर तृप्ति होती है, तो 3 चीजें पहले शुरू करना। एक तो एक एक क्षण में जीना शुरू कर दीजिए। जिंदगी कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं है। जिंदगी जो बीत चुका है उसमें भी नहीं है। जिंदगी उस पल में है जो आपका चल रहा है। अगर इस पल में आप दुखी हैं तो दुखी 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 होते हुए आगे तक चले जाओगे। जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, और जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो अभी आया नहीं। जो कुछ चल रहा है वो यही क्षण चल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा बूढ़ा आदमी हमेशा पास्ट में जीता है। मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मेरे जिंदगी में ये हुआ, ये घटनाएं घटी, वो पुरानी बातें याद करके बात करेगा। जवान आदमी हमेशा ही फ्यूचर की बात करेगा, ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, ये मैंने प्लान बना लिया, ऐसा होगा वैसा होगा। तो दुखी दोनों ही हैं। एक भविष्य की चिंता को लेकर के दुखी है और एक पुरानी बातों को ध्यान में रख करके दुखी है। मेरे साथ ये घटा, ये घटा, ये घटा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। लेकिन एक और भी है जो खिलखिला रहा है, जो हंस रहा है, जो झूम रहा है, जिसके चेहरे पर फूल जैसी प्रसन्नता है, जिसकी वाणी में चिड़ियों जैसी चहक है, वो है बच्चा। बच्चा कभी फ्यूचर में नहीं जिएगा। बच्चा कभी भी पास्ट की बातों को लेकर के नहीं जिएगा, बीती बातों को याद नहीं करेगा। बच्चे को जब भी आप खेलता हुआ देखते हैं, वो उसी लम्हे में, उसी एक एक क्षण का आनंद लेता हुआ जीता है। जब आप अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे के जो वक्त चल रहा है आपका, उसमें आनंद मनाते हुए जीना शुरू कर देते हैं, जागरूक होकर के जीना शुरू कर देते हैं, और जब आप जानते हुए कार्य को करना शुरू कर देते हैं, एक एक लम्हे का लाभ लेना शुरू कर देते हैं, यहां से आपकी जिंदगी में योग शुरू होता है।
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी बनो। याद रखिए कि अतीत की, पास्ट की बातें सोचते हुए और भविष्य की बातें सोचते हुए स्मृतियों में और कल्पनाओं में आदमी का 90% टाइम और 90% ऊर्जा अंदर की इसी में खर्च होती है। तो बहुत कुछ सुनाना है आपको, क्योंकि श्री कृष्ण का आदेश अद्भुत आदेश है। पूरे संसार भर में ऐसा पवित्र ग्रंथ जो दुनिया की हर भाषा में जिसका अनुवाद हुआ। हिंदुस्तान को, भारत को गर्व करना चाहिए कि हमारे पास गीता है। और जहां ऐसा ग्रंथ है और इस देश में जन्म लेने वाले और रहने वाले लोगों को अगर अपने देश के ग्रंथ को भी हम नहीं समझेंगे और अपने कृष्ण की वाणी को भी नहीं समझेंगे तो फिर अभागे ही कहलाएंगे।